पहले बाहर बेचते हैं, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ मंगाते हैं, फिर जनता को सस्ती देते हैं, लोगों को वोट के लिए ये बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि मार्केट में 80 रुपए बिक रही है, तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ना। इलेक्शन के बाद देखना है इसी को, आपको फिर महंगा कर देंगे। निकालना तो हमारे से ही है, उनको अपने घर से नहीं देना। कितनी जॉब मिली है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। मैडम सबको सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट काम कौन करेगा? क्या लग रहा है? मोदी जी राशन सिर्फ राशन से ही नहीं चलता है, घर खर्चा हर चीज लगता है। तेल हुआ, मसाला हुआ, प्याज हुआ, आलू हुआ, हर चीज सिर्फ राशन से ही, तो सिर्फ राशन तो नहीं खा सकते। नमस्कार, मैं नूर जहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं IYC के सामने। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई पे अगर जोर दिया जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा दें, यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे मोदी जी के द्वारा दाल, प्याज और आटा दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको हम प्राइस दिखा देते हैं कि भारत दाल 60 रुपये, प्याज 25 रुपये और भारत आटा 27 रुपये। ये 3 चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्याज के दाम जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उसी को लेकर हम इन लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मोदी जी द्वारा प्याज दी जा रही है, सबको मिल रही है। ये सबको मिल रहा है, जो लाइन में लगेगा उसे मिलेगा। तो बाकी लोग कैसे काम करेंगे फिर? बाकी लोग तो कई जगह गाड़ी गया होगा, एक ही जगह यहीं थोड़ा गया होगा। सबको पता है कि मोदी जी ये बांट रहे हैं। कई जगह लगी हुई गाड़ी ऐसी है कि यहाँ नहीं है, हर कई जगह है। आपको कैसे पता चला इसके बारे में कि मोदी जी ये दे रहे हैं? हम जब वॉक करने के लिए निकले थे तो हमें लोग दिखे कि यहाँ पे प्याज मिल रही है सस्ती, तो हम भी लाइन में लगे कि हम भी ले लेते हैं, काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लगा कि घर का थोड़ा फायदा, घर का खर्चा ठीक चल जाएगा और आम आदमी के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। ये जारी रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बाहर के रेट तो इससे ज्यादा है ना। बाहर मैंने खुद 80 रुपए किलो खरीदी, 80 रुपए अब किलो। 25 और रुपए यहाँ पे कितने की मिल रही है? 25 रुपए किलो। 25 रुपए ये किलो। मौका खोना नहीं चाहिए। तो सबको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है? हाँ, कुछ लोगों को पता है, बाकी जो रह गए हैं उनको ये इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जाकर अभी अपने ऑफिस में और बताएंगे कि जाइए बाहर बहुत सस्ती प्याज मिल रही है, मोदी की सेवाओं का लाभ उठाएं। सरकार ये तो हाथ में सोना लगने वाली जैसी बात हो गई ना। ये तो केंद्र का फायदा है, राज्य का फायदा नहीं है। केंद्र का फायदा हो रहा है। ये तो सोने में सुहागा हो चुका है। हाँ। लेकिन मोदी जी सही काम कर रहे हैं, इसका सही मतलब सही कर रहे हैं काम तो। फायदा हो रहा है मोदी हाँ, जी हो से रहा है। आपको। लेकिन इसको कैसे कर रहे हैं? बाहर का भी रेट तो सही करना चाहिए। महंगाई का मतलब सारी जनता को मिलना चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर। नहीं, क्या मतलब प्याज के बारे में हाँ। अब सस्ती तो लेनी पड़ेगी, ले रहे हैं ना। बाहर तो महंगाई इतनी है। हाँ, महंगाई है ना, करना चाहिए तो ना। ऐसी नौबत क्यों आई? पहले से इसको करते हैं ना, मार्केट में आप रेट बाहर से इंपोर्ट करते, भेजते हैं, फिर मंगाते हैं। सब फिर लोगों को जनता कैसे बेवकूफ फायदा बनाते होगा? हैं। कुछ ही लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई बाहर से पहले बाहर बेचते हैं, उसके बाद फिर यहाँ मंगाते हैं, फिर जनता को सस्ती देते हैं, लोगों को वोट के लिए ये बेवकूफ बनाते हैं। कर देते हैं कि फसल नहीं हो रही, फसल खराब हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे। उसके बाद अचानक महंगी कर देते हैं, जब लोग परेशान होते हैं फिर अचानक से सस्ते दामों पर आ जाती है। अभी भी तो ये सस्ते दामों पे आ ही रही है, तो मतलब कैसे ये इतनी सस्ती होकर यहाँ पे मिल रही है लोगों को। लेकिन अगर मंडी में अगर अभी आप लेने जाएंगे तो वहाँ पे तो 80 रुपए किलो। वहाँ बहुत महंगे है। हमने खुद 80-100 रुपए किलो की प्याज खरीदी है हमने, बहुत महंगी थी। हाँ, बताइए। ये प्याज नहीं बेच रहे, ये वोट बैंक है। वोट बैंक है। हाँ, क्योंकि मार्केट में 80 रुपये बिक रही है, तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। सभी जनता को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम आ गए, मान लो हमारा दूसरा भाई नहीं जाना, तो वो कैसे लेगा? तो आपको लग रहा है चुनाव नजदीक है तो ये सारी राजनीति कर रहे हैं? हाँ, ये पॉलिटिक्स है। हाँ, ये पॉलिटिक्स है। हाँ। चुनाव खत्म, फिर से वही सब हो हाँ, जाएगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से वही हो जाएगा। फिर एक 4 निकाला करेंगे ये। अच्छा। 1 रुपए की चीज देखना 10 रुपए हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ। इसमें कोई और नहीं है। टैक्स लग जाएगा, सांस लेने पे भी टैक्स लग जाएगा मैडम। आप यहीं पे देख लीजिए पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। पॉल्यूशन तो बढ़ा, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है मैडम। प्रदूषण से इससे क्या लेन देन है? प्रदूषण तो कोई अपनी चीज हो गई, चलो ठीक है, उसके लिए तो कंट्रोल किया जा रहा है, पर ये अभी इससे उन्होंने कर दिया। इलेक्शन के बाद देखना यही आपको जो है 150 रुपए किलो बेचेंगे। मोदी सरकार से खुश है कि नहीं है? नहीं है कुछ, इससे कोई वो नहीं है। अपने प्याज दे रही है 25 रुपए की प्याज दे रही ये है। हमें बाहर नहीं दे रही देखिए है। 80 हमारी चीज हमें ही दे रही है, दूसरे के नहीं दे रही है। अब ये देखो मूली तो फायदा है कि नुकसान हुआ है? इस समय 5 रुपए किलो मूली बिकती है। देखिए आप मार्केट में क्या हिसाब चल रहा है। महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ही लोग कमा रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई हो कुछ हो, जान है तो जहान है। देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं, महंगाई आखिर मंदी चलती रहती है, जान बचनी चाहिए। देखो
दूसरे देशों का क्या हाल हुआ पड़ा है। मतलब मोदी जी के साथ है आप? मोदी जी के बिल्कुल साथ 100% हाँ, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग कमा नहीं रहे इस तरीके से, महंगाई है उस तरीके से लोग कमा रहे हैं। हाँ, देश पहले सुरक्षित होना चाहिए, राष्ट्र का सब सर्वोपरि राष्ट्र। महंगाई तो बाद में, जान तो जी रहे हैं। कितनी आमदनी बढ़ी आपकी मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में कोई भूखा नहीं मर रहा। कोई भूखा नहीं मर रहा है, लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। हम ऑटो चलाते हैं, 10 के 20 लेते, वो हम पे दूसरे, ये चैन एक तरह की, टायर पंचर 50 रुपए लेता है, जो 20 रुपए लेता है। जैसे कमा रहे से महंगाई है। चलान नहीं बढ़ते, चलान महंगे कर दिए। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इनको क्या पता? मोदी जी के साथ है, मोदी जी के राज में सब ठीक चल ये रहा है। गलत कह रहे हैं, सारे के सारे खर्चे बढ़ा दिए। पर वो तो कह रहे हैं मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है, एकदम थ्री व्हीलर सुरक्षित हाथों में एक के देश है। 4 आपसे लेते हैं तो बोलेंगे ही हमको ठीक है, क्योंकि वो तो है ही है। अब एक गरीब आदमी से आप पूछो जो 12,000 की नौकरी करता है, सुबह निकलता है, रात 11 बजे पहुंचता है, ना मालिक साथ देता है, ना उसके लिए सरकार नहीं पूछती उससे। दूसरे के लिए ठीक है, हम खड़े हैं इस समय 12,000 कौन दे रहा है? ये भी तो मोदी जी दे रहे हैं। अरे मैम वो जो दे रहे हैं वो देख रहे हैं हम। हाँ, अब यही इलेक्शन के बाद देखना है, इसी को आपको फिर महंगा कर देंगे। निकालना तो हमारे से ही है, उनको अपने घर से नहीं देना। 12,000 नौकरी करता हूँ, सवेरे निकलता हूँ, ना मालिक साथ देता है ना ड्राइवर देता है। कितने यूनियन में जाए, बात ही नहीं करते। हाँ। विदेशों में नाम कमा रहे हैं और अपने देश में खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो विदेशों में तो नाम हो रहा है ना फिर। तो इससे क्या मतलब है? जनता तो मर रही है ना, तो इससे कोई फायदा नहीं है। वही यही भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम गलत कह रहे हैं। ये मोहब्बत की तो सारी बंद हो जाएंगे। ये शटर बनने वाला 24 आईवासी के सामने खड़े होके ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, वो जो जायज जायज है। मोदी जी सही है। कैसे सही है? ये तो कह रहे हैं मोदी जी सही नहीं, है। ये बहुत गलत कह रहे हैं। कैसे गलत कह रहे हैं? ये अंदर से तो इनका दिल नहीं कर रहा है, बाहर से कह रहे हैं। आप यही यहाँ पे मोदी जी के द्वारा जो ये दिया जा रहा है वही लाइन में लग के आप ले रहे हैं। हाँ, ले रहे और हैं। उन्हीं को गलत कह रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं बाहर मार्केट में करते? मार्केट में भी तो यही रेट करना चाहिए। तो बाहर वाले कैसे लेंगे? तो वही आप कह रहे हैं। मान लो कोई किसी को नहीं जानकारी हो तो ऐसे ही 80 रुपए किलो ही ले रहा है, उसे कोई आप फायदा। लोगों को कैसे पता चला यहाँ पे कि मोदी जी द्वारा ये मैं दिया तो जा रहा ड्राइवर हूँ, यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ, इसलिए आ गए। तो देख लिया गाड़ी खड़ी है तो लेना चालू कर दिया। है? तो यहाँ पे लोग लाइन में लगे हैं, मोदी जी के द्वारा यहाँ पे ये दिया जा रहा है। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मोदी जी की सरकार में? नुकसान ही होता है, फायदा थोड़ी होता है। तो मतलब मोदी जी सरकार द्वारा ये जो दिया जा रहा है इससे आप खुश हैं कि नहीं है? इससे क्या खुश है? उधर महंगाई कर रखी है, इधर ये कर दिया, तो इससे कोई फायदा है? मतलब फायदा नहीं हुआ है? कोई फायदा नहीं है इससे। सर फिर बताइए आप हमें क्या कहेंगे इसको लेके? ये यही कह रहे हैं कि इसको मार्केट रेट करना चाहिए। 25 रुपए किलो है तो 25 रुपए किलो मार्केट में भी करना चाहिए। तो ये लोग चुनाव आने से पहले ऐसा कर देते हैं, आपको लगता है? और 24 में फिर उतने का ही हो जाएगा, बाहर गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लगेगी। ये दिखावा है। अभी टमाटर के दाम देखिए, पहले बढ़े थे अब घट चुके हैं। नहीं, टमाटर के भी बढ़ रहे हैं। टमाटर के भी बढ़ रहे हाँ, हैं 50 रुपए हो गया। और प्याज के भी बढ़ रहे हैं। मतलब मोदी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी है 13,000 मिलती है ना, तो भूखे नहीं मर रहे आप। कमा के खाओ तो कोई भूखा कोई नहीं मरेगा। आप मोदी सरकार से खुश हैं? इसका खुश है, खुश है, हम कमा के खा रहे, खुश है। उन्हीं को वोट देते हैं आप? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आमदनी अठन्नी जनता सड़कों पे बैठी हुई है, उनके खिलाफ आंदोलन निकाल रही है और आप कह रहे हैं खुश जो हैं। कमाओगे नहीं तो सड़क पे बैठेगा, वो जो नहीं काम करेगा सड़क पे बैठेगा, जो काम कितनी करेगा। जॉब मिली है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। मैडम सबको सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट काम कौन करेगा? अच्छा, जब सरकारी हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? फिर सब नेता बन जाएंगे तो फिर पब्लिक के कहाँ जाएगी? फिर तो पब्लिक भी तो बेरोजगार घूम रही है। कोई मैडम हम प्राइवेट काम कर रहे हैं। आप मंडी में देखिए, यही प्याज आपको मिलेगी 80 रुपए किलो, यहाँ 25 रुपए किलो मिल रही है। वो तो दे रही है गवर्नमेंट, ले रहे हैं, हम कोई दिक्कत 90 रुपए मिल रही है कह रहे हैं ये। ना 50 रुपए हो गई मैडम, मंडी में 50 रुपए किलो हो गई। अब 50 रुपए किलो हो गई। 50 रुपए किलो हो गई मंडी में। क्या कांग्रेस सही थी। कांग्रेस सही थी? हाँ, क्या लग रहा है फिर 2024 में जियो और जीने दो, उसका नारा था। तो फिर क्या कहेंगे 2024 में कौन लग रहा है फिर? 24 में जो सही काम करेगा वही आएगा। कौन सही काम कर रहा है? सही काम अभी तो जो कर रहा है। अब आगे देखा जाएगा, आगे की देखा जाएगा, आगे का मत नहीं बता सकते। मैम आप एक महिला हैं, क्या कहेंगी महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगी आप? महंगाई तो है ही बहुत, घर चलाना मुश्किल हो गया है। घर चलाना मुश्किल हो और गया है। हर चीज जो प्याज 20 रुपया 15 रुपया मिलती थी, वो प्याज 50 रुपया 100 रुपया किलो मार्केट में है। कल ही हम खुद गए थे मार्केट से, वापस आ गए घूमकर 80 रुपया किलो प्याज। जो मोदी जी कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं वो लोगों को, क्या लग रहा है
मोदी जी राशन सिर्फ राशन से ही नहीं चलता है, घर खर्चा हर चीज लगता है। तेल हुआ, मसाला हुआ, प्याज हुआ, आलू हुआ, हर चीज सिर्फ राशन से ही, तो सिर्फ राशन तो नहीं खा सकते। मोदी जी कह रहे हैं उनकी अलग बात है, वो सिर्फ वो राशन खा के उनसे अगर पूछा जाए तो यहाँ तो वो 25 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं ना, मंडी से कम दामों में दे रहे हैं। यहाँ पे। जब हर किसी को पता होगा जब तो कोई आएगा यहाँ पे लेने के लिए। अब सभी को थोड़ी मिल पाती है यहाँ पे, थोड़ा दूर देते हैं फिर बंद कर देते हैं, गाड़ी लेके चले जाते हैं, इसमें भी घपला ही है। क्या कहेंगे सर? मैडम 12,000 तनख्वाह मिलती है, इसमें क्या करेंगे? ड्राइवर को 24 घंटा दौड़ाते हैं, इसमें कोई फायदा है? कुछ नहीं है। ये सर कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, कुछ कमाइए, 13,000 आत्मनिर्भर ही तो बने हैं। जब ऊपर से पैसा ही नहीं आ रहा, 12,000 में होता है गुजारा? होता है किसी का 12,000 में? ये तो 12,000 में लेबर नहीं मिलती। हाँ, बताइए। 12,000 में लेबर नहीं मिलती है। हम लोग सुबेरे 4-5 बजे से रात 11 बजे तक ड्यूटी करते हैं, हमारे सबके कोई नहीं सुनता है। मतलब ड्राइवर बेकार आदमी है और सबको ठीक है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में करता हूँ। 12,500 रुपये तनख्वाह है। अब हमारे पास फैमिली भी तो है, पर इसके लिए ना मालिक सुनता है ना सरकार सुनती है, उससे कोई मतलब नहीं। मालिक से बोलो तो ठीक है जी, 3-3 महीने की तनख्वाह रोक के रखते हैं, घर कहाँ से चलेगा? तो आप भी यहाँ पे प्याज और ये सब लेने आए हैं? अब वही हमको वहाँ से सुनाई हुआ था तो यहाँ आए हैं। किसी कहाँ से आए हैं आप? मैं धौला कुआं से आया हूँ। धौला कुआं से यहाँ जी, पर मेरे को 3 व्हीलर वाले ने बताया, तब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो ऐसे तो सबको पता ही नहीं लग पाता होगा, जो जैसा मिल रहा है 80 में दे लेते हैं। नहीं लगता है किसी को, इसलिए अब क्या कहें। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आप वैन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मोदी जी के पोस्टर भी लगे हुए हैं कि मोदी जी द्वारा ये राशन दिया जा रहा है। और इसमें मिल रहा है आपको, आटा मिलेगा जो 27 रुपये किलो है, और प्याज मिलेगी 25 रुपये किलो, और यहाँ पे आपको दाल मिलेगी 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उनको पता नहीं लग पाता है। जिनको पता नहीं लगेगा वो कहाँ से लेंगे? वो तो उतने में ही लेंगे, 80 रुपये किलो ही लेंगे। तो वहीं यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत करी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो लोग हमें बता दे रहे हैं, ड्राइवरिंग करते हैं, उनको देख के पता लग जाता है, तो यहाँ पे आके ले लेते हैं ये लोग, यहाँ पे आके ले लेते हैं। लेकिन बाकी लोग कहाँ से लेंगे? जिन लोगों को पता ही नहीं होगा वो उनको इतनी महंगाई में कैसे वो अपना काम करेंगे? यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि 13,000 सैलरी है, कहाँ से काम चल पाएगा उनका? तो आप इन लोगों से क्या सहमत है, नहीं सहमत है? हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा और देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।